अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 22 अक्टूबर 2024 ट्यूसडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग डे में जो है वो गोल्ड का एक मेजर ट्रेंड क्या रहने वाला है और कौन कौन से वो एरियाज़ होंगे जहां से हमें गोल्ड के ऊपर बाइंग और सेलिंग की जो है वो ट्रेड्स देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैं अपनी डिस्कशन करूंगा अपने वीकली फोरकास्ट के ऊपर, जैसे कि हमने गोल्ड के ऊपर डिस्कशन की थी कि प्राइसेस हमें जो है वो फर्दर बुलिश जाते हुए नज़र आ सकती हैं। आज मार्केट ने वैसे ही मूव दिया है और एक बहुत प्यारी एक सेलिंग की भी मूव मार्केट ने दी है, जैसा आप देख सकते हैं हमने भी यहाँ से सेलिंग की है जो हमने अपने टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप में भी करवाई थी। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले हम देख लेते हैं कि अपकमिंग डे में हमारे पास कौन कौन सी जो है वो न्यूज़ हैं। तो न्यूज़ हमारे पास कोई इतनी खास नहीं है अपकमिंग डे में। पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग 7 PM पे हमारे पास जो है वो कुछ मेंबर्स की जो है एफओएमसी का जो मेंबर हैं उनकी एक स्पीच बेसिकली जो है वो आ रही है और आपका एक मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का जो है वो एक डाटा आ रहा है। इसके अलावा कोई भी खास मार्केट में न्यूज़ नहीं है, तो मार्केट हमें ज़्यादातर टेक्निकल्स के ऊपर ही मूव करते हुए नजर आएगी। फर्दर इसके जो बाइंग के एरियाज़ हैं वो हमारे वही प्रीवियस ही एनालिसिस वाले यूज़ होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंग के एरियाज़ के ऊपर डिस्कशन करूँ तो ये जो हमारा बाइंग का एरिया था 2713 से लेकर 2716 का 30 पिप्स का तकरीबन ये एरिया है। जब तक मार्केट इस एरिया को ब्रेक नहीं करती मार्केट जो है वो हमारे पास यहाँ से हमें बाय साइड का मूव देते हुए नज़र आ सकती है। फर्दर इसके ऊपर जो इसके ब्रेकआउट के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट बाइंग का एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2709 से लेकर 2708 से लेकर 27010 का एरिया। उसके बाद जो हमारे पास एरिया है वो है 2703 से लेकर 2705 का एरिया। उसके बाद जो हमारे पास बाइंग का एरिया है वो है 2696 से लेकर 2698 का एरिया। ठीक है। अब फर्दर गोल्ड का क्योंकि आज हमें एक ड्रॉप मिला है तो आज के दिन हमारे पास कुछ सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी बन जाएंगी, कुछ एरिया जो हैं वो बन जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला हमारा सेलिंग का एरिया रहने वाला है आज जो कि है 2725 से लेके 2726 का एरिया। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द लार्जर टाइम फ्रेम मार्केट में एक हमें रिट्रेसमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है जो कि हमारी रिट्रेसमेंट तकरीबन तकरीबन 2680 तक हमें नज़र आ सकती है। ठीक है, 2680 तक 2695 तक तकरीबन 2690 से लेके 2680 तक हमें जो प्राइजेस हैं वो ड्रॉप करते हुए नज़र आ सकती हैं इन अपकमिंग डेज बिकॉज ऑफ दिस मूव। यहाँ पर हमें कुछ वीएसए के अकॉर्डिंग भी सेलिंग के जो है वो एविडेंस मार्केट में जो है वो नज़र आ रहे हैं, उनके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलिंग का जो ये फर्स्ट एरिया निकला है उसके ऊपर हमने डिस्कशन की है। फर्दर इसके अंदर जो सेलिंग के एरियाज़ निकल के आएंगे हमारे पास उनके ऊपर उनके लिए भी हम कुछ फिब से एरिया जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे तो ये इतनी एक मूव बनेगा, यहाँ से हमारे पास एक जो मूव निकल के आएगा वो एक ये इतने एरिया से हमारे पास एक मूव निकल कर आएगा। ये वाला जो एक इतना एरिया है, ठीक है, इस एरिया से हमें एक सेलिंग की जो मूव है वो देखने को मिल सकता है और फर्दर जो है हमें एक इतने एरिया से भी जो है वो सेलिंग का मूव जो है वो देखने को मिल सकता है। इन एरियाज़ के ऊपर फर्दर डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे कैसे ये एरियाज़ जो हैं वो प्ले कर सकते हैं मार्केट में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ये वाला जो एरिया है वो है तकरीबन 2732 से लेके 2733 का एरिया। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास एरिया हुआ है 2735 से लेकर 2737 का एरिया और उसके बाद हमारे पास टॉप पे ये जो एक है वो ऑर्डर ब्लॉक आपके पास बनेगा। इसकी भी मार्किंग कर लेते हैं, तकरीबन 40 का जोन बन जाएगा। उसके बाद हम जो नेक्स्ट अपनी सेलिंग है वो तकरीबन तकरीबन 40 से ही हम देखेंगे। ठीक है, 2740 से। तो ये हमारे प्रीवियस अपकमिंग डे के लिए हमारे एरियाज़ हो गए हैं जहाँ से हम बाइंग और सेलिंग के लिए देखेंगे। अब आज के दिन जो मार्केट ने हमें इन एरियाज़ के ऊपर ही जो आपको ये कुछ वॉल्यूम्स यहाँ पे बड़े नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास सेलिंग हुई है जिसकी वजह से मूव हमें जनरेट होता हुआ नज़र आया है। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम की मार्केट को एक रिट्रेसमेंट भी लेनी चाहिए। तो मार्केट अपना इसके ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना सकती है कि यहाँ से उठे हमें यहाँ तक इस इतने एक एरिया के अंदर से मार्केट हमें एक ड्रॉप दे, फर्दर इसकी लोज ब्रेक करे और मार्केट हमारे पास जो है वो तकरीबन 2695 तक का हमें यहाँ तक का हमें मूव जो है वो देखने को मिल सकता है। उसके बाद मार्केट फर्दर हमारे पास यहाँ से कंटिन्यूएशन का मूव देते हुए नज़र आ सकती है। फर्दर इस एक सिनेरियो के ऊपर अभी इंशाल्लाह ताला कल का दिन देखेंगे, फिर वेडनेसडे वाले दिन देखेंगे कि मार्केट इस सिनेरियो के ऊपर किस तरह से जो है वो परफॉर्म करती है। फर्दर इस सिनेरियो के ऊपर फिर हम फर्दर अपने एनालिसिस करेंगे शेयर आपके साथ इंशाल्लाह ताला इसी चैनल के ऊपर जैगम एफएक्स इनसाइट्स के ऊपर ही कि फर्दर अब हमारे पास मार्केट के अंदर क्या क्या जो है वो
अप्रोचेस बन रही हैं और मार्केट जो है वो अपकमिंग डेज़ में हमें कैसे कैसे रिएक्ट होते हुए नज़र आ सकती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। ये जो एनालिसिस मैंने एक आपके पास पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है कि हमारे पास यहाँ से ड्रॉप आ सकता है यहाँ तक का, वो उसको देखेंगे इंशाल्लाह कल के दिन मार्केट कैसे प्ले ऑफ करती है। लेकिन मैं पर्सनली इन एरिया से दोबारा से सेलिंग को पकड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ से अगर एक मूव मिलता है तो हमें तकरीबन 200 से 300 पिप का एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड जो है वो यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है सेल साइड की तरफ। तो इस चीज़ को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे फर्दर अपने टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप के अंदर भी, और आपके साथ भी यहाँ पर अपने एनालिसिस शेयर करते हुए भी। बाकी ये थे हमारे आज की गोल्ड की एक क्विक अपडेट। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है एक अपने डेली फोरकास्ट में अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।